Welcome to Wheeler. This is session number 4. In the session number 4, we are going to discuss about Corba, RMI, JDBC, networking, Java Beans, and JSP. In this session, we are going to discuss about server object activation and the networking. Firstly, we are discuss about the basic concept of networking. What is the networking? When we talk about the client server computing or client server architecture, firstly we are in our mind one thing object is created key one computer in the one side one system one location and second computer in the second location means हमारे पास क्या होता है एक कहीं सिस्टम ऐसा होगा कि जो इस लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा सेकंड कंप्यूटर होगा किसी अदर लोकेशन पे होगा और उस पर्टिकुलर दोनों सिस्टम से हमें क्या करना है कोई भी डेटा को या कोई भी फाइल को या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग मीन्स हमें क्या करना है शेयरिंग करनी है तो हम क्या यूज करते हैं नेटवर्क सिस्टम नेटवर्क इज ए सिस्टम व्हेन टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड सच दैट दे कैन कम्युनिकेट डेटा बैक एंड फोर्थ मीन्स वो क्या कर सकते हैं डेटा को सेंड भी कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन रिसीव द डेटा मीन्स हम डेटा को सेंड भी करना है और डेटा को रिसीव करना है नॉट इन द वन वे कम्युनिकेशन मीन्स हमें अगर डेटा सेंड ही करना है तो सेंड करना है अगर हम रिसीव करें तो रिसीव करना नहीं हमें क्या करना है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में हम डेटा को एज वेल एज हम सेंड भी कर सकते हैं और सेम वे में क्या कर सकते हैं डेटा को रिसीव भी करते हैं देयर आर द टू बेसिक मॉडल्स फॉर प्रोग्राम दैट यूज नेटवर्किंग फर्स्ट वन इज द पीयर टू पीयर एंड द सेकंड वन इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल वी फोकस ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल many networking programs require that the users start up the program known as the client and connect to the same computer on the internet known as the server मीन जैसे सपोज करिए कि आप अगर अपने सिस्टम से नेटवर्क को इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट को एक्सेस करते हो तो आपको क्या सिस्टम में आता है कि आप अपने सिस्टम पे जिस सिस्टम से आप रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहे होते हैं वो आपका सिस्टम क्या कहलाता है एज ए क्लाइंट ट्रीट होता है और जिस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जिस पर्टिकुलर डेटा के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर डाटा आपका जिस सर्वर पे अवेलेबल है जिस सिस्टम पे अवेलेबल होता है वो सिस्टम आपका क्या कहलाता है एज ए सर्वर ट्रीट किया जाता है द क्लासिक एग्जांपल इन दिस मॉडल वी हैव स्टार्ट योर फेवरेट वेब ब्राउज़र ओके मीन्स आप क्या करते हैं तो वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट आपके साइट से जाती है देन आपकी रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे जाती है उस पर्टिकुलर सिस्टम से हमारी रिक्वेस्ट वापस जनरेट रिवर्ट बैक होती है एज ए रिस्पॉन्स टाइप में ठीक है ओके मीन्स क्लाइंट हमारा क्या करता है रिक्वेस्ट जनरेट किया रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे गई सर्वर ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड आफ्टर दैट सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिस्पॉन्स ओके और टू द क्लाइंट मीन्स सर्वर जब भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा तो रिवर्ट बैक में आपके क्लाइंट के पास आपका रिस्पॉन्स आता है कि आपके ने जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की थी वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई प्रोसेस नहीं हुई क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बिहाफ पे फाइनली डिसाइड होता है कि आपने रिक्वेस्ट क्या करना है देन The basic idea behind this model is that the server has access the same resource that unavailable to the client directly. Means what are the basic idea? What are the basic reason behind that implementing the client server model? The basic idea behind the client server model is that कि अगर आप कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं सपोज करिए अगर आपने डेटा को अपने पर्टिकुलर स्टैंड अलोन सिस्टम पर रखते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम और दो सिस्टम विच इज नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क मीन्स आप किसी भी सिस्टम पे स्टैंड अलोन सिस्टम पर अगर आप रखते हैं तो पर्टिकुलर उस डेटा को अगर आप कहीं फर्दर से एक्सेस करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर अदर लोकेशन से एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कॉन्ट एक्सेस दोज डेटा बिकॉज दैट द सिस्टम इज नॉट अटैच टू द नेटवर्क मीन्स वो सिस्टम आपका नेटवर्क को एक्सेस नहीं है तो मीन्स यू कॉन्ट एक्सेस दो सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड The client requests same service from the server carries out the request and the server then return the result to the client means सर्वर क्या करता है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिवर्ट बैक करता है और रिवर्ट बैक करने के बाद फाइनली क्या होता है कि आपका जो भी रिक्वेस्ट हुई वो क्लाइंट के पास एज ए रिस्पॉन्स आ जाती है इन आवर वेब एग्जाम्पल द क्लाइंट विश टू एक्सेस ए वेब पेज दैट इज नॉट ऑन आवर कंप्यूटर it contains the web server and request to the web page the web server locate the page and return its content to the client server या client browser internet address what is the internet address in order to write the program that works on the internet we need to understand internet addressing firstly we are discuss about the internet addressing means internet addressing basically is the mechanism which is find out the particular system throughout the internet means throughout the world जैसे हम किसी पर्टिकुलर हम लोकेशन की बात करें तो हम उसके नाम से जानते हैं किसी अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो हम उसके नाम से जानते हैं इसी के साथ साथ हमारे अगर किसी मशीन की बात करें इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर की बात करें तो हम पर्टिकुलर कंप्यूटर के उसके आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं या आईपी उसके इंटरनेट एड्रेस के बिहाफ पे जानते हैं जैसे यहाँ पर लिखे एक आईपी एड्रेस लिखा होगा 192.206.
243.14. This is the IP address for any machine which is treated as the name of the particular computer in the network. Each of the 4 integer will be between 0 and 255. The basic reason behind that, the 1 block contain 8 bit, means 2 की power 8, and 2 की power 8 is equal to 256, which is 0 to 255. The problem with those addressing that is the human does not real trying to remember lot of number. ओके अब हमारे पास क्या था, हमारे पास अगर हम नंबरिंग की बात करें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम फर्दर जनरेट हुई कि अगर हम किसी भी नंबर की बात करें तो हम नंबर बहुत ज़्यादा देर तक रिमेंबर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करें, इस पर्टिकुलर नंबर के बिहाफ पे हमें एक नेम प्रोवाइड किया गया जिसको मैंने बोला डोमेन नेम. सच एज एग्जाम्पल देता है www.google.com. ओके, दिस इज द domain name for the particular IP address. Port. What is the port? Ever wonder how your the computer can keep track of so many internet application at once? Okay, because of that कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी इंटरनेट एप्लीकेशन आप रन करते हैं तो जब भी पर्टिकुलर कोई भी सर्वर एक्टिवेट होता है तो उस पर्टिकुलर डेटा को एक किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे स्टोर करता है. द पर्टिकुलर पोर्ट नंबर इज डिसाइडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द रिक्वेस्ट, मीन्स आप किस पर्टिकुलर टाइप्स का ऑन द बिहाफ ऑफ द रिक्वेस्ट नेचर. आप सपोज करिए कि आपने किसी फाइल की रिक्वेस्ट की, तो फाइल की रिक्वेस्ट आपकी क्या होगी कि पर्टिकुलर किसी न किसी पोर्ट नंबर पे वो रन हो रहे हो. जैसे अपन सपोज करिए आप वेब की रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी वेब रिक्वेस्ट आप किसी भी एक पोर्ट नंबर पर रन होगी. जैसे मैंने अगर बात करें हम पोर्ट नंबर 80, दिस इज फॉर द HTTP प्रोटोकॉल. अगर हम प्रोटोकॉल HTTP की बात करते हैं तो हमारा ये पोर्ट नंबर 80 पर रन होता है. ठीक है, ओके. तो मीन्स हम यहाँ पर क्या करते हैं कि किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से हम डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं, ये हमें डिसाइड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट का नेचर क्या है, आपकी रिक्वेस्ट का टाइप क्या है. Network program. What is the network program? It is important to remember that networking application will actually consist of 2 programs. First one is the client program and second one is the server program. Okay, client program generate the request, server program respond on the request. These programs will need to communicate back and forth in order for the entire application to function properly. Means ये दोनों एप्लीकेशन क्या करते हैं, दोनों प्रोग्राम हमारे पास एक दूसरे से टू वे कम्युनिकेशन करते हैं. मीन्स इट्स इन द रिक्वेस्ट एंड इट ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्स. सॉकेट. द मोस्ट कॉमन वे टू इम्प्लीमेंटिंग क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन इज वाया सॉकेट. सॉकेट इज बेसिकली क्या है, दिस इज द पाइप, दिस इज द कम्युनिकेशन वे बिटवीन द क्लाइंट एज वेल एज द सॉकेट, सॉरी एज वेल एज द सर्वर. मीन्स क्लाइंट और सर्वर के बीच में हमारे पास एक कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं सॉकेट. द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द सॉकेट इज टू थिंक ऑफ इट द सॉर्ट ऑफ फोन. ओके, मीन्स हम जब फ़ोन की बात करते हैं तो हमारे पास फ़ोन एक सिस्टम पर होता है, दूसरे साइड पे हमारा दूसरा रिसीवर होता है. जब भी कोई डेटा हम सेंड करते हैं एक टेलीफोन स्टेशन से हम बात करते हैं तो दूसरे साइड पे डेटा हमारा रिसीव हो जाता है. वहाँ पर किस वे से रिसीव होता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक वायर यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर वायर के थ्रू हमारा डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे रिसीव हो जाता है. जब हम एक सिस्टम से डेटा को सेंड कर रहे होते हैं तो हमारा डेटा वाया द वायर, ओके, मीन्स वायर द वायर क्या होता है कि हमारे सेकंड एंड पे रिसीव होता है. और रिसीव होने के बाद अब फर्दर क्या करता है, अगर हमारे पास सेकंड एंड का रिसीवर अगर आपको कोई रिस्पांस करता है तो रिस्पांस वापस अगेन वायर के थ्रू क्या होता है, आपके फर्स्ट एंड के रिसीवर के पास डिलीवर हो जाता है. If you wish to carry the conversation with the friend at the distance each, you would require the phone. Okay, मीन्स हमारे पास क्या दोनों तरफ से फ़ोन होना चाहिए और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं. इसके साथ साथ अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी जावा में अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो जावा में हमारे पास एक पैकेज होता है जिस पैकेज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉकेट प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, मीन्स आप क्लाइंट प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हो एज वेल एज यू कैन क्रिएट द सर्वर प्रोग्राम. ओके, socket the server port, the portion of the network application is bind itself to the specific port number. ओके, मीन्स अब क्या करना है, जैसे सपोज करिए आपने सॉकेट क्रिएट किया तो फर्स्टली भी बाइंड द सॉकेट टू द सर्वर. मीन्स हमने क्या करना है, सॉकेट को पर्टिकुलर सर्वर से बाइंड करना विद द स्पेसिफिक पोर्ट नंबर. मीन्स हमें क्या करना है, किसी एक पोर्ट नंबर के थ्रू पर्टिकुलर उस सॉकेट को क्या करना है, मैं बाइंड करना. दिस सिंपली मीन्स दैट द लिसनिंग एट दैट पोर्ट फॉर समवन टू ट्राई टू कनेक्ट टू इट.
मीन्स हम क्या करते हैं कि जब हम सॉकेट को किसी पोर्ट नंबर से बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद जब भी हमारा सॉकेट उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे कोई रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने के लिए चेक करता है कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फर्दर रिक्वेस्ट हो जो पर्टिकुलर उस पोर्ट नंबर पे फायर हो रहे हैं। वंस अ कनेक्शन रिक्वेस्ट अराइव, द सर्वर विल हैव a socket with which they communicate with the client on the other end of the line। मीन्स जैसे हमारे पास एक बार अगर कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, अब ये चेक करता है कि हमारे पास कब कनेक्शन की रिक्वेस्ट किसी अदर एंड से आ रही है। मीन्स जैसे आपने सर्वर पे कनेक्शन सॉकेट इस्टेब्लिश कर लिया, अब सॉकेट ये रिक्वेस्ट चेक करेगा कि कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट करा। जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा कि आई एम एबल टू कनेक्ट यू। मीन्स वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हमारे क्लाइंट के पास जाएगी, क्लाइंट उसका रिस्पॉन्स ट्रीट करेगा और हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में वाया सॉकेट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। एंड देन सॉकेट द क्लाइंट पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम विल इनिशिएट कॉन्टैक्ट विद द सर्वर। क्लाइंट क्या करता है कि हमारे पास इनिशिएट करता है कि जब भी हमें सर्वर से कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, इट विल नीड टू नो either the IP address or the server or its domain name as well as the connection port in order to connect। Means the client require the IP address or the domain name of the server as well as it also require the connection port for that server। Means हमें क्या करना है कि पोर्ट नंबर भी रिक्वायर्ड होगा पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। Once connected, it too will be have the socket with which they communicate back and forth with the server। मीन्स जब हमारे पास सॉकेट सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तब क्या कर सकता है क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास सेंड कर सकता है, कोई भी डेटा सर्वर से वापस एज ए रिस्पॉन्स ले सकता है। सर्वर सॉकेट इन जावा। सर जब जावा में सर्वर सॉकेट के लिए क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर सर्वर सॉकेट नाम की एक क्लास होती है java.net पैकेज के अंदर। ओके मीन्स इस पैकेज के अंदर हम क्या करते हैं पर्टिकुलर एक पोर्ट नंबर स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से क्या करते हैं हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्रिएट किया गया, सर्वर सॉकेट, दिस इज द क्लास which is defined in the java.net package। my server socket is the object for that class and it create the server socket object with the port number 4567। server socket, okay, means server socket is not a socket, it is simply a mechanism that allow to server to listen at a particular port for the connection from the client always initiate contact, server always wait for connection request। क्लाइंट ही हमारा क्या करता है कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करता है और सर्वर तब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा जब तक कि हमारी कोई भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती। जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट फर्दर जनरेट हो जाएगी उसके बाद हमारा सर्वर क्या करता है उसको रिवर्ट बैक करेगा, रिवर्ट बैक करने के बाद फिर फर्दर क्या करता है उसको रिस्पॉन्स करता है कि आपकी रिक्वेस्ट ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई। एंड देन सर्वर ऑब्टेनिंग द सॉकेट। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास सॉकेट सर्वर कैसे सॉकेट को एक्सेप्ट करता है। मीन्स अगर सपोज करिए आपने कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट की तो अब रिक्वेस्ट सर्वर कैसे जनरेट करेगा। वंस ए सर्वर एज ए क्रिएटेड ए सर्वर सॉकेट एंड इज बाउंड टू स्पेसिफिक पोर्ट नंबर, इट मस्ट वेट फॉर सम क्लाइंट रिक्वेस्ट। ओके मीन्स इन द जावा सर्वर डज नॉट थ्रू द एक्सेप्ट मेथड। मीन्स सर्वर में क्या होता है हमारे पास एक एक्सेप्ट मेथड है जिस पर्टिकुलर एक्सेप्ट मेथड के थ्रू क्या करेगा कोई भी सॉकेट के रिक्वेस्ट को ये जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। means firstly we create the socket object, socket class object, my socket, and then my server socket object dot accept method। by using this method we can accept the client request। socket my socket, then my socket dot accept method, when accept is called for the server program will wait until the client tries to connect। मीन्स तब तक ये क्या करेगा वेट करेगा जब तक हमारा क्लाइंट कनेक्ट की रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करता। वंस द क्लाइंट कनेक्टेड द एक्सेप्ट रूटीन विल रिटर्न टू द एक्चुअल सॉकेट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड बाय द सर्वर टू कम्युनिकेट बैक एंड फोर्थ टू द क्लाइंट। मीन्स क्या होता है कि जब हमारे पास क्लाइंट की कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट होती है, क्लाइंट ने क्या किया सबसे पहले आपकी सर्वर से कनेक्ट की रिक्वेस्ट किया, कनेक्ट सर्वर ने क्या किया उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद क्लाइंट ने उसको सक्सेसफुली कनेक्शन की रिक्वेस्ट किया। कनेक्शन की रिक्वेस्ट होने के बाद मीन्स अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया। जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया तब क्या कर सकता है क्लाइंट कोई भी डेटा रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड कर सकता है और सर्वर से कोई भी डेटा रिक्वेस्ट क्लाइंट को जनरेट हो सकती है। इन आवर एग्जाम्पल अबव ऑल कम्युनिकेशन विल अकर थ्रू द वेरिएबल माई सॉकेट एंड नॉट थ्रू द वेरिएबल माई सर्वर सॉकेट।
which was only needed to bind the server to the connect port. Means my server socket is only for those की क्या करना है कि क्लाइंट से कनेक्ट करने के या बाइंड करने के लिए, लेकिन बाकी जो हमारी रिक्वेस्ट जनरेट होती है सारे के सारे रिक्वेस्ट सॉकेट क्लास के अंदर होती है, ना कि सर्वर सॉकेट क्लास के अंदर. क्लोजिंग अप सर्वर मीन्स जब सपोज करिए आपके पास क्या रिक्वेस्ट फर्दर कंप्लीट हो गई, वंस द सर्वर हैज फिनिश प्रोसेसिंग ऑल ऑफ द क्लाइंट रिक्वेस्ट इट शुड क्लोज द सॉकेट रनिंग द कम्युनिकेशन बाय द क्लोज मेथड. मीन्स जब हमारे पास क्या होता है कि सर्वर ने क्या किया कि हमारी सारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, सारे डेटा को हमारा सेंड कर लिया, इसके बाद फर्दर क्या करता है कि जो भी सॉकेट का आपने क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर सॉकेट को ये क्लोज कर देता है बाय कॉलिंग द मेथड क्लोज in the socket class. Means my socket dot close method. When the server finished completely and is no more longer interested to connect with any more client, it should close the server socket object as well with. Means my server socket dot क्लोज मेथड. मीन्स अभी जब मैंने माई सॉकेट को क्लोज किया था तो पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट से हमारे कनेक्शन क्लोज हुआ था, ना कि सारे क्लाइंट से. लेकिन जब चाहते हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए, मेरे हम अब किसी भी क्लाइंट से हम कनेक्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, देन क्या करते हैं कि हम सर्वर अपने सर्वर सॉकेट को क्लोज करते हैं. मीन्स माई सर्वर सॉकेट डॉट क्लोज मेथड. इसके तो क्या कहते हैं हमारा फाइनल जो मेथड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लाइंट से क्लाइंट की रिक्वेस्ट को भी लिसन नहीं कर सकते. सॉकेट. एट दिस पॉइंट वी हैव सीन दैट द सर्वर इज प्रिटी सिंपल. क्रिएटेड द सर्वर सॉकेट ऑब्जेक्ट and bind it to a specific port, execute the accept method and the server object that wait for the client, use the server object returned by the accept method to communicate with the client, close everything when it is the finish. ओके. मीन्स हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब भी कोई भी क्रिएट करते हैं सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देन सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद बाइंड करेंगे, फिर इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे एंड देन कम्युनिकेट विद द कम्युनिकेशन इज फिनिश, देन finish the close the server. सॉकेट क्लाइंट. अब मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर किसी भी सॉकेट के क्लाइंट डू नॉट बाइंड देमसेल्फ टू पोर्ट एंड देयरफॉर दे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द सर्वर सॉकेट क्लास. ओके. मीन्स टू ओपन द सॉकेट कनेक्शन with the server, all the client need to do is create a new socket object and pass it to the internet address of the server and the port number the server is listening on as in. मीन्स क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट पोर्ट नंबर हम क्रिएट करते हैं और उस पोर्ट नंबर के बिहाफ पे हमें किस सिस्टम से कनेक्ट करना है और उस पर्टिकुलर सिस्टम पे हमें किसको एक्सेस करना है. जैसे मैंने क्रिएट किया सॉकेट, क्लाइंट सॉकेट, न्यू सॉकेट, मैंने लोकल होस्ट दिया और लोकल होस्ट करने के बाद मैंने किया पोर्ट नंबर 4567 से मुझे क्या करना है, डेटा को लिसन करना है. ओके. ऑल द सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट क्लास एंड मेथड आर फाउंड इन द java.net पैकेज library. So always make sure you import it into any client server program you write. मीन्स अगर आप कोई भी क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम आप राइट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, java.net पैकेज को, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा. इसके बाद आपको क्या क्रिएट करना होगा, सर्वर सॉकेट, माई सर्विस, यहाँ पर क्या क्या माई सर्वर न्यू सर्वर सॉकेट 4567, यहाँ पर IO एक्सेप्शन जनरेट कर अनेबल टू बाइंड सर्वर, कि हमें बाइंड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेगा, जनरेट कर देगा. इसके बाद फाइनली do it yourself, explain the socket programming, what do you understand by network programming. Okay, means this is exercise for you. Behind the exercise you can access, you can able to answer the socket programming, what is the socket programming, how we can implement the socket programming, and what is the network programming. Thank you.